आज मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा जिसके पास एक या दो नहीं बल्कि पूरी 100 गर्लफ्रेंड्स हैं। हाँ सच में 100 गर्लफ्रेंड्स। देखो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो बहरहाल एक एनीमे है जिसका नाम है 100 गर्लफ्रेंड्स हू रियली लव यू, और ये एनीमे बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तुमने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो इस एनीमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रेंतोरो आइजो। रेंतोरो ही वो बंदा है जिसके पास 100 गर्लफ्रेंड्स है। 100 गर्लफ्रेंड्स के बारे में सुनकर तुम रेंतोरो को एक प्ले बॉय समझ रहे होगे या फिर उसे एक घटिया लड़का समझ रहे होगे, पर यकीन मानो रेंतोरो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सच में एक जेंटलमैन है। बहरहाल सबसे पहले मैं तुम्हें रेंतोरो आइजो के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये है कौन। उसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि आखिर क्यों रेंतोरो आइजो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। लेकिन उससे पहले हु इज रेंतोरो आइजो। तो असल में रेंतोरो एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी स्कूल लाइफ में एक गर्लफ्रेंड चाह रहा है। रेंतोरो ने बचपन से लेकर अपने मिडिल स्कूल के टाइम तक 100 बार अपने प्यार को कन्फेस किया है, और बदकिस्मती से वो 100 के 100 बार रिजेक्ट हो गया था। लेकिन जब रेंतोरो की हाई स्कूल लाइफ शुरू होने वाली होती है तो उससे एक दिन पहले वो एक टेंपल में जाता है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लव गॉड से होती है। और वो उससे बताते हैं कि उसकी किस्मत में एक या दो नहीं बल्कि पूरी 100 सोलमेट्स लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर रेंतोरो ने अपनी किसी भी सोलमेट को रिजेक्ट किया तो उसकी वो सोलमेट मर जाएगी। इसी वजह से रेंतोरो अपनी हर सोलमेट को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का खुद से वादा करता है। और जब रेंतोरो की हाई स्कूल लाइफ शुरू होती है तो उसके स्कूल के पहले दिन ही उसकी मुलाकात दो क्यूट लड़कियों से हो जाती है जो उसकी सोलमेट थी, और वो उन दोनों को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। और ऐसे ही एक के बाद एक उसकी मुलाकात सोलमेट से होती रहती है, और वो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपनी रेंतोरो फैमिली में उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तो अभी इस एनीमे के सिर्फ 2 ही सीजन्स आए हैं, और अब तक रेंतोरो की 11 गर्लफ्रेंड्स बन गई हैं, और वो सभी रेंतोरो को बहुत ज्यादा चाहती हैं। और खास बात ये है कि ये सभी एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह से रहती हैं। मतलब ना एक दूसरे से जेलस होना, ना किसी तरह का कंपटीशन। वो सभी एक साथ एक परिवार की तरह रहती हैं। रेंतोरो की हर गर्लफ्रेंड के पास कोई ना कोई खास खूबी है, जैसे कि किसी को किताबों की नॉलेज है, कोई केमिस्ट्री में माहिर है, तो कोई तो पूरी एआई है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि रेंतोरो को सब इतना पसंद क्यों करते हैं, और इसका जवाब ये है कि वो किसी बेकार हरम एनीमे के मेन कैरेक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए प्यार सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं है, वो अपनी हर गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स को समझता है, उनको इमोशनली सपोर्ट करता है, और वो अपनी हर गर्लफ्रेंड को अपना पूरा समय देता है। एग्जाम्पल के तौर पर रेंतोरो की एक सोलमेट है जिसका नाम है शिजुका। तो शिजुका एक ऐसी लड़की है जो किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाती है। इनफैक्ट अगर वो किसी से बात भी करती है तो वो भी किताबों की मदद से। और शिजुका के ना बोलने पर उसे मिडिल स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स द्वारा बुली किया जाता था, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे इस बात पर बहुत डांटती थी। लेकिन जब रेंतोरो उसकी जिंदगी में आया तो उसने शिजुका की इस प्रॉब्लम को समझा और उसके लिए एक ऐप बनाया ताकि शिजुका बिना किताबों के बात कर सके। और खास बात यह है कि शिजुका जिस किताब की मदद से बात करती थी, रेंतोरो ने उसी किताब के एक एक वर्ड को उस एप्लीकेशन में टाइप करके लिख दिया था, वो भी सिर्फ एक रात में। और जब शिजुका को इस बारे में पता चलता है तो वो रेंतोरो के लिए उस ऐप से सबसे पहले ये सेंटेंस बोलती है। रेंतोरो की एक और सोलमेट है जिसका नाम है नानो, और नानो एक एआई की तरह है। मतलब कि उसे नॉलेज तो हर चीज की है, लेकिन उसमें इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए ज्यादातर चीजें मीनिंगलेस है। लेकिन जब उसकी मुलाकात रेंतोरो से होती है तो रेंतोरो उसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस जगा देता है, और उसे ये सिखाता है कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मीनिंगलेस नहीं है। और खाली इतना ही नहीं, रेंतोरो की एक और सोलमेट है जिसका नाम है हाहारी, जो एक बच्चे की माँ है। हाहारी की कहानी कुछ ऐसी है कि उसका पहला प्यार 13 साल की उम्र में ही मर गया था, जिसकी वजह से उसने अकेले ही अपने बच्चे को पाला था। लेकिन 16 साल के इंतजार के बाद हाहारी की मुलाकात रेंतोरो से होती है, और रेंतोरो अपने से 13 साल बड़ी उम्र की औरत को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। और हाँ, एक और खास बात यह है कि हाहारी की बेटी भी रेंतोरो की गर्लफ्रेंड है। तो ओवरऑल रेंतोरो की हर सोलमेट के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद रेंतोरो ने उन्हें अपने तहे दिल से अपनाया है। इनफैक्ट वो उनके बुरे अतीत से उभरने में उनकी मदद भी करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि रेंतोरो आइजो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। तो बहरहाल यही थी रेंतोरो आइजो की स्टोरी। एक बंदा जिसके पास 100 गर्लफ्रेंड्स हैं पर फिर भी वो सभी के साथ लॉयल है। वैसे अगर तुमने ये एनीमे नहीं देखा है तो तुम इस एनीमे को एक बार जरूर देखना। ये एनीमे रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और दूसरे एनीमेस की पैरोडीज के लिए भी फेमस है। मतलब कि ये रेंटा गर्लफ्रेंड जैसे एनीमेस से काफी बेहतर है। लेकिन अगर तुमने ये एनीमे देखा है तो मुझे कमेंट में बताना कि रेंतोरो की कौन सी सोलमेट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे मेरी फेवरेट नानो और शिजुका है। बहरहाल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।